ओके, तो सारे बच्चे, आप लोग को रिकॉर्डिंग अवस्था आ गया ना सारे बच्चे लोग को? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। जिन बच्चों ने कैमरा ऑन रखा है, बार बार माइक ऑन मत करना, खाली सर हिला देना, है ना, तो मैं समझ जाऊंगा। हाँ, ओके, तो मजा भी आएगा, है पढ़ने, मजा, इंटरेस्ट भी जागता रहेगा। ठीक है, ओके बच्चा, बहुत बढ़िया। अब बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के बारे में पढ़ाई किया था। अब बच्चा, बहुत लोग को ग्राफ में ना डाउट आ रहा था कि हम ग्राफ में कैसे पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो होगा बच्चों, आपको एग्जाम में ऐसे ग्राफ आएगा, एग्जाम पूछेंगे। अब बच्चों यहाँ पे है क्या बच्चों, यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर है, डिफरेंट टेम्परेचर से टाइप से डिफरेंट टेम्परेचर है। कैसे टेम्परेचर बच्चों आप बोलोगे? जैसे आपका 50 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका पहला टेम्परेचर है, ये आपका अलग 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 टेम्परेचर है। तो बच्चों, हर एक टेम्परेचर का अपना मीनिंग होता है। बच्चा, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? हम टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे बच्चों? पढ़ रहे थे हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के बारे में, मतलब हम क्या बच्चों, हम गैस को क्या बच्चों, हम गैस को लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं, हम गैस को लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं। तो लिक्विड कैसे स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या रिया क्या बोल रही हो? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मुझे। नहीं, बाकी सबको तो स्क्रीन शेयर हो रहा है बच्चा। एक काम करो, आप वापस एक बार रिज्वाइन करो, लेफ्ट होकर वापस रिज्वाइन करो, सबको दिख रहा है। ओके सर। तो क्या बच्चों बच्चों, हम गैस को लिक्विड चेंज करेंगे। हम कैसे बच्चों करेंगे? हम क्या करेंगे बच्चों, हम टेम्परेचर को कम करेंगे। तो बच्चों, जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो हम उसको नीचे लेके आएंगे। तो बच्चों, 50 डिग्री पे क्या होगा, मैंने पहले क्लास में बताया था। तो दिशा या बता पाओगे कि हमने पहले क्लास में 50 डिग्री पे क्या होगा बच्चों का? इस टेम्परेचर में क्या होता है बच्चों, बता सकते हो आप? जब आपका गैस 50 डिग्री पे है तो वहां पे क्या होगा, बता पाओगे दिशा या नहीं? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए समझ गए। कौन बता पाएगा, हैंड रेस करो। कोई बात नहीं, ओके ओके। तो बच्चों ध्यान समझ में क्या बोल रहा हूँ। अब बच्चों क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर 50 है, जब आपका टेम्परेचर 50 है, तो क्या बच्चों होगा, गैस, क्या बच्चों, गैस आपका आइडियल बिहेवियर शो, क्या बच्चों, गैस आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा, मतलब वो आइडियल गैस से कुछ फॉलो करेगा। और क्या बचोगा, इस टेम्परेचर पे हम गैस को लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चों, जब आपका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या बच्चों, जब आपका टेम्परेचर 50 डिग्री है, गैस आपका आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है और हम गैस को लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते। यह हमें कैसे पता चला बच्चों? उससे ग्राफ से। ग्राफ कैसे है बच्चों? ग्राफ आपका है हाइपरबोला। कैसे ग्राफ बच्चों? ग्राफ कैसे बच्चों? ग्राफ आपका है हाइपर बोला, ग्राफ आपका हाइपरबोला। तो बच्चों, 50 डिग्री पे इतना पार्ट हो रहा है, तो सारे बच्चे इतने पार्ट को नोट डाउन कर लो कि 50 डिग्री क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है गैस आपका बॉयल्स को फॉलो कर रहा है, आइडियल बेस शो कर रहा है। हम गैस को लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम जितना प्रेशर अप्लाई करें। और गैस ग्राफ के नीचे कैसे बच्चों, ये ग्राफ का हाइपरबोलर नेचर इसका। तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका 50 डिग्री पे इतना हो रहा है। अक्षिता समझ में आया? शुभ्रत समझ में आया क्या? और ओके फाइन, बहुत बढ़िया। अब क्या बच्चों देखो, अब क्या हुआ, अभी हम दूसरा टेम्परेचर बात करेंगे। दूसरा टेम्परेचर क्या है बच्चों? दूसरा टेम्परेचर है 31.1 पे। अब क्या बचोगा, जैसे आपका 31.1 आएगा, तब क्या बचोगा, आप क्या बोलोगे? आप ये कहोगे जो गैस है, गैस ने क्या बच्चों, क्या गैस ने थोड़ा सा डिविजन किया, गैस ने थोड़ा सा डिविएशन किया, गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर।
रिया अभी आ रहा है आपको? अभी आपको सीन दिखाई दे रही है बेटा? रिया आपको दिखाई दे रहा है? आकांक्षा, अक्षिता, दिशा? ओके, दिशा तो ठीक है। ठीक है, तो क्या बचोगा? गैस में क्या बचोगा? थोड़ा सा डिविजन होगा। आप क्या बोलो बच्चों कि गैस से क्या बच्चों? गैस से ग्राफ कैसा आ रहा है? ग्राफ कैसा बच्चों आ रहा है? थोड़ा सा आपका अलग ग्राफ आ रहा है। अभी आपका हाइपरबोला ग्राफ नहीं, कैसा बच्चों? थोड़ा सा इस टाइप का ग्राफ बन रहा है। मतलब क्या बच्चों? डाउनवर्ड डिक्रीज हो रहा है या ना? देखो, ये दिख रहा है बच्चों? ग्रीन वाला ग्राफ दिख रहा है? ग्रीन वाला पॉइंट देखो, है ना? ग्राफ कैसा है बच्चों? ये आप थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रहा है। ग्राफ आपका डाउनवर्ड जा रहा है। और एक बात, मैंने एक बच्चा ग्रुप में एक वीडियो भेजा था, क्या उस वीडियो को सबने देखा था? लिक्विफेक्शन वाला पार्ट को? ओके, दिशा ने नहीं देखा, कोई बात नहीं। किसने देखा था वो वीडियो को? बच्चा, वो वीडियो मैंने आपको रेफरेंस ले भेजा था, बिकॉज वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और कोई बात नहीं, तो क्या बच्चों का? सर मैं फंक्शन में थी तो नहीं देख पाई, आज देख लूंगी। ठीक है, ओके, कोई बात, बढ़िया। अब बच्चे, क्या मैंने क्या बोला बच्चों? जब गैस 31.1 पे बच्चों, ये आपका गैस में थोड़ा सा डिविजन आएगा। और ये आप क्या बोलो बच्चों? बोलोगे आप बोलो ग्राफ के नीचे बच्चों ये थोड़ा सा आपका डिवाइड कर रहा है। ये आपको आइडियल गैस को, बॉयज लोग को फॉलो नहीं कर रहा है। इट डज नॉट फॉलो बॉयज इक्वेशन। ये आपका बॉयज टेबल फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सा बच्चों? 31.1 नहीं कर रहा है। और आप क्या बोलोगे बच्चों? बोलोगे यहाँ पे क्या बच्चों रहा है? हम यहाँ क्या करें बच्चों? हम अगेन अगेन यहाँ पे गैस को हम लिक्विड में चेंज नहीं कर पा रहे। तो बच्चों 31.5 पे हम यहाँ पे टेम्परेचर, हम गैस को लिक्विड में चेंज नहीं कर पा रहे। ये आपका सेकंड पॉइंट है। समझ में बच्चों? देखा, 50 डी पे अलग हो रहा है, 31.1 पर अलग। अगेन बोलो बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल जे में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, सेम पार्ट। इसलिए बच्चों ध्यान समझो, इवन आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो क्या बच्चों आपका अगेन 31 पे क्या बच्चों आपका? गैस डिविड फ्रॉम आइडल बिहेवियर, गैस डज नॉट फॉलो बायस लॉ। और हम गैस को बच्चों आगे इस टेम्परेचर में हम गैस को लिक्विड में चेंज नहीं कर पाएंगे। समझ में आया बच्चों सब कुछ ऐसे? हाँ या ना? ये पार्ट मुंडी हिला सकते हो या थम्स अप डाल सकते हो। ओके, तो बच्चा आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। ओके, अब बच्चा, ओके, अब बच्चों अभी हम दूसरा टेम्परेचर पढ़ेंगे। कौन सा टेम्परेचर बच्चों? अभी हम टेम्परेचर पढ़ेंगे 30.98। अब बच्चा ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी वाला पार्ट। क्यों बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे इस टेम्परेचर में पहली बार क्या बच्चों हुआ? पहली बार गैसेस क्या क्या बना बच्चों? ये आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड पहली बार आया। क्या बच्चों? इस टेम्परेचर पे द लिक्विड कार्बन और गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब क्या बच्चों? पहली बार 30.9 पे क्या बच्चों आपका क्या हुआ? पहली बार आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर हुआ। gases CO2 to the liquid carbon for the first time, for the first time। समझ बच्चों? किस टेम्परेचर पे? इस टेम्परेचर पे, जो कि 30.98 पे। जिस टेम्परेचर में आपका पहली बार गैस लिक्विड में चेंज हुआ, उस हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं हम उसे क्रिटिकल, क्या बच्चों? हम उसे कहते हैं, हम उसे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बच्चों? हम उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो बच्चों इस पॉइंट को आप प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। 30.9 पे क्या बच्चों? पहली बार लिक्विड गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड आपका लिक्विड में चेंज हुआ पहली बार। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड पहली बार अचीव हुआ, हम उसे कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर।
सेजल समझ में आ रहा है? अच्छे समझ में आ रहा है? पक्का? आप थोड़ा माइक ऑफ करके ऑन करके बोल सकते हो। यस सर। हाँ, मतलब फिर जो जो कैमरा ऑन नहीं किया उनको थोड़ा, हाँ शुभ तो कोई बात नहीं, आपका कैमरा गिर गया कोई बात नहीं, चलेगा। सबको समझ में आ रहा? अगर सबको समझ में आ तो ऐसा आप थम्स अप डाल सकते हो या दिल भेज सकते हो। अगर समझ में नहीं आता आप ऐसा डाउनवर्ड डाल सकते हो, डाउन डाल सकते हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार लास्ट का समझा दो। कौन सा वाला पार्ट? लास्ट वाला कौन सा? जो 30.9 वाला 30 पार्ट? पॉइंट, यस सर, हाँ, 30.9। अब बच्चों क्या हो, मैं अगेन बता रहा हूँ। अब क्या किया, मैं गैस पहले हाई टेम्परेचर था, अब क्या कर रहा हूँ, मैं गैस का टेम्परेचर कम करते जा रहा हूँ। तो जैसे मैं गैस का टेम्परेचर कम करते जा रहा हूँ, क्या हुआ बच्चों, एक ऐसा टेम्परेचर आया जहां पर जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड वो आपका पहली बार बना, पहली बार आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दिया। किस टेम्परेचर बच्चों? 30.9 में दिखाई दिया। उस टेम्परेचर हम क्या बोलेंगे? उसको हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। जिस टेम्परेचर पे हमें पहली बार लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दिया, हम उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। करिश्मा, पल्लवी, आ रहा समझ में अच्छे से? यह पार्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल इंपॉर्टेंट है। ऐसे मुंडी हिलाते रहना, समझ पाएगा। हाँ, तो यह आपका बन गया। सेजल अभी समझ में आया? परमिंदर अभी समझ में आया? दिशा, बाकी सारे बच्चे ओके। अब देखो बच्चों, अभी ना आपको, हाँ अब देखो बच्चों, अभी ना आपको डोम दिख रहा होगा, एक आपको ऐसा डोम दिख रहा होगा ग्राफ में, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये पार्ट है ना, डोम दिख रहा है ना, देखो ये आपको ऐसे एक डोम दिख रहा होगा, है ना, ऐसा आपको डोम दिख रहा होगा। अब बच्चों मैं आपको ना अलग अलग टेम्परेचर बता दो यहाँ पे हो क्या रहा है। अब सपोज करो बच्चों, मैंने एक लाइन बनाया। कौन सा लाइन बच्चों? मैंने मान के चलो, मैंने एक लाइन बनाया, ये मैं एक लाइन है मेरा, ये मेरा एक लाइन है, यहाँ पे एक मैं लाइन बनाया और एक लाइन मैंने यहाँ बनाया, ऐसा मैं एक लाइन बनाया, ये मेरा ग्राफ आया। ये ग्राफ मैंने कब, कौन सा टेम्परेचर बना बच्चों? जब टेम्परेचर था मेरा 20.5, तो मेरा ग्राफ ऐसा आया। 21.5 मेरा ग्राफ ऐसा आया। अब बच्चा मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ। नाम क्या बच्चों? इसको बताओ ए पॉइंट, इसको मैं देता हूँ बी पॉइंट, इसे मैं देता हूँ सी पॉइंट, इसे मैं देता हूँ डी पॉइंट। तो ये आपका अलग अलग पॉइंट है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आप ऐसा बोलोगे, आप ये बोलोगे, जब आपका टेम्परेचर 20.21.5 है, आपका जब गैस इस कंडीशन में, जब आपका गैस ए पर है, तो क्या बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस, किस बच्चों? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस में है। 21.5 क्या बच्चों? ए पॉइंट में आपका क्या बच्चों? वो आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस स्टेट में। अब क्या बच्चों हुआ? अब मैं क्या बच्चों, मैं पॉइंट ए से बी पे गया, तो क्या बच्चों? अट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे क्या बच्चों हुआ? पहली बार आप क्या बोलोगे? पहली बार अगेन क्या बच्चों हुआ? आप बोलोगे गैस जो है, गैस जो आपका लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ, गैस आपका लिक्विड बनना स्टार्ट हो। कहाँ बच्चों? पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे आपका पहली बार गैस से लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ। कब तक बना बच्चों? आप बोलोगे बी से लेकर सी तक। तो क्या बोलो बच्चों? ये जो बी से सी पार्ट है, ये जो आपका बी से सी पार्ट है, यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ पे क्या और बच्चों? यहाँ पे आपका लिक्विड भी है और गैस भी है। जो आपका बीचल पार्ट, जो आपका बी और सी पॉइंट है, वहां पे क्या बच्चों? गैस वहां पे लिक्विड स्टेट में भी है और आपका गैसेस फॉर्म में भी है, दोनों पार्ट में। और कहाँ पे बच्चों गैस मतलब कि लिक्विड पूरा बन जाएगा? आप क्या बोलोगे? जब आपका आएगा पॉइंट सी, पॉइंट सी पे क्या बच्चों होगा? पॉइंट सी पे क्या बच्चों होगा? आप बोलोगे, आप ये बोलोगे पॉइंट सी पे आप पे क्या बचोगा? जो गैस है, जो गैस इज फुल्ली कन्वर्टेड टू लिक्विड। पॉइंट से भी क्या बच्चों? आपका गैस पूरा लिक्विड बन जाएगा। कहाँ बच्चों? इस पॉइंट पे। कहाँ बच्चों? इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में। समझ रहे बच्चों? हाँ या ना? ये पॉइंट Yes, sir.
ओके, और डी पे क्या बचोगा, डी पे क्या बचो, डी पे आपका पूरा गैस, पूरा आपका लिक्विड है, गैस आपका पूरा लिक्विड शेड पे है, गैस आपका पूरा लिक्विड शेड पे। तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट ए पे आपका गैस फॉर्म में था, बी पे लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ, बी से किसी भी क्या बचा, आपको क्या हुआ, लिक्विड, गैस से लिक्विड बन रहा था, सी पे पूरा लिक्विड बनना खत्म हो गया, सी पॉइंट में आपका कोई भी गैस नहीं है, और डी पे क्या बच्चों पूरा गैस है, सॉरी पूरा लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पे पूरा गैस है, यहाँ पे आपका पूरा लिक्विड है। समझ रहे सारे बच्चे ये पॉइंट? सर डी पे क्या है? यस सर। डी पे भी पूरा लिक्विड, डी पे भी पूरा लिक्विड है, डी पे भी पूरा लिक्विड है। यस सर सर। बी वाला पॉइंट दोबारा से बताना। कौन सा, सुबह से क्या बोल रहे हो, कौन सा पॉइंट? सर बी वाला, बी बी वाला, फॉर बॉल। हाँ, बी पे क्या बचोगा, बी पे आपका जो गैस है वो आपका लिक्विड बनना स्टार्ट होगा, बी पे आपका क्या बचोगा, पॉइंट पे क्या बचोगा, गैस लिक्विड लिक्विड बनना बनना स्टार्ट स्टार्ट होगा, होगा। सी पे खत्म हो जाएगा, सी पे गैस पूरा लिक्विड बन जाएगा, सी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको बनना स्टार्ट खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों ये पार्ट अच्छे से? यस सर। अब बच्चों देखो, जैसे मैं आपको यस समझा, सर। आप जो समझा ध्यान समझ, देखो जैसे ये आपको दिख रहा है, देखो दिख रहा है पॉइंट, ये क्वेश्चन दिख रहा है, सारे Yes, बच्चे sir. कैमरा ऑन करो, मम्मा यार सारे बच्चे कैमरा कैमरा ऑन ऑन करना है। अक्षिता, प्रेरणा, जिसका हो सके कैमरा ऑन कीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका एक ग्राफ बना है, एक क्वेश्चन का बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका JW 2023 में क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जे 2023 में है। बोला क्या बच्चों, बोला ये है कि यहाँ पे हमने 4 स्टेटमेंट दिया है, जितना स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। देखो पॉइंट क्या बच्चों, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। ये आपका 4 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो पढ़ते क्या लिखा है, देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका लिक्विड का गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड की हम उसको कंप्रेस करके बात कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, अब बच्चों देखो क्या लिखा है, देखो ए क्या लिखा बच्चों, देखो क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स एज गैस, एज ए गैस अप टू पॉइंट बी, पॉइंट बी तक मेरा क्या बच्चों पूरा गैस में है। क्या है पॉइंट में, सही है गलत है, हाँ या ना? सही है गलत? सही सर। सही है। आप क्या बोलोगे, सही। पॉइंट बी तक आपका गैस है, पॉइंट बी में पहली बार आपका गैस बनना स्टार्ट होगा, तो क्या आप क्या बोलोगे, ये पॉइंट आपका सही है। सही। अब देखो बच्चों, अब देखो क्या लिखा है, देखो ध्यान समझो, सेकंड में लिखा बच्चों, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर्स एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे आपका लिक्विड बनना स्टार्ट होगा, इस पॉइंट पे। क्या सही है, हाँ या ना? नो सर। नो सर। गलत है ना। कहाँ पे लिक्विड बनना स्टार्ट होगा बच्चों, बी पॉइंट पे स्टार्ट होगा बी पे। और सी पे खत्म हो जाएगा, सी पे खत्म हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका रॉन्ग है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बचाएगा, आप बोलोगे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर्स एट पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट बी पे आपका बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो बच्चा क्या बोल रहा है, ये पूरा एक क्वेश्चन है आपका, JW क्वेश्चन है, आप ध्यान समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझो। अब देखो, अब इसी पे क्या लिखा बस दो, क्या लिखा देखो, लिक्विड एंड गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो क्या बोला बच्चों, पॉइंट बी और सी में क्या बच्चों दोनों है, लिक्विड भी है और गैस भी है। क्या सही है बच्चों ये पॉइंट, हाँ या ना? यस सर। यस सर। पल्लवी, पूनम, करिश्मा, दिशा, सबको समझ आ रहा है अच्छे से ना ये यस पॉइंट? सर। परमिंदर, Yes, sir. सुहानी, प्रेरणा, अक्षिता, ओके। तो यस ये पॉइंट भी आपका सही है। अब देखो, आप क्या बोले थे बच्चों, क्या बोले थे, एज वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्या बच्चों, हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं, मतलब कि हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो क्या लिखा देखो बच्चों, बोला गया फ्रॉम बी टू सी,
अगर मैं पॉइंट बी से लेकर सी तक जाता हूं तो क्या बचेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज, क्या मेरा आपका लिक्विड कम हो जाएगा, क्या मेरा पॉइंट बी से लेकर सी तक, सी पॉइंट में मेरा आपका लिक्विड कम होगा कि ज्यादा होगा, ये बताइए। सर कम नहीं ज्यादा होगा, होगा। होगा। क्या बच्चों, दो अगेन बोल, देखो ध्यान समझो, बी पॉइंट में लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ तो लिक्विड पहले कम था, क्या बच्चों सी पे खत्म होगा लिक्विड बनना, तो आप क्या बोलोगे, सी पे पॉइंट पे आपका लिक्विड ज्यादा है, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला गया है डिक्रीज हो रहा है, तो क्या बच्चों ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आप क्या बोलोगे, कौन सा सही है बच्चा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ए और सी सही है, तो आप क्या बोलोगे, ए एंड सी आर द राइट आंसर। समझे सारे बच्चे ये पार्ट। देखो बच्चों इसका यहाँ पे आंसर भी देखो बच्चों दिया गया है। सेजल पढ़ो बच्चा, आराम आराम से पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। ए पॉइंट पढ़ो, हाँ पढ़ो। Yes, sir. A point. CO2 exists as gas. ओके, तो B. क्या बोला बच्चों, जब पॉइंट, देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, जब पॉइंट ए था तो क्या बचोगा, ये आपका क्या बचोगा, गैस में होगा। Gas. ओके, हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। B. Liquefaction of CO2 starts. तो क्या बचोगा, बी पॉइंट में पहली बार लिक्विड बनना स्टार्ट होगा, पॉइंट बी पे। सी पे क्या बचोगा, Liquefaction ends. सी पे आपका लिक्विड, मतलब कि लिक्विड बनना खत्म हो जाएगा, मतलब सारे कैसे बच्चों आपका लिक्विड बन गया। डी पॉइंट के लिए बच्चों लिखा गया है, CO2 exists as liquid. तो क्या बोलो बच्चों, जब ये पॉइंट है, जब आपका पॉइंट डी ऊपर पॉइंट है, वहां पे क्या बचोगा, यहाँ आपका पूरा लिक्विड वाला पार्ट का बच्चों आपका लिक्विड पार्ट होगा। समझ रहे हैं। Yes, अब देखो sir. बच्चों क्या लिखा है, अब यहाँ पे हो गया बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी में क्या बचोगा, देखो क्या लिखा है, Liquid and gases CO2 coexist as volume changes from B to C. Gas decreases and liquid increases. समझ गए। तो क्या बचोगा, जैसा Yes, बी सी sir. पे क्या बचोगा बच्चों, गैस कम होगा और लिक्विड बनना स्टार्ट होगा। Start हो तो जाएगा. बच्चों ये पॉइंट बच्चों ये आपका बहुत आईएमपी पॉइंट है। Okay, sir. आई होप अभी आपको ये पार्ट समझ में आओगे हम क्या कर रहे हैं। समझिए सारे बच्चे Yes, लिक्विड sir. पार्ट के अंदर। Yes, sir. Yes, sir. परमिंदर आप अपना कैमरा ऑफ कर दो, आपको सर्दी होगी ना, कोई बात नहीं, आप ऑफ कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब आराम से बैठ सुनो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखो बच्चों अभी आप समझ गए बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे सारे बच्चे ये पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे लिक्विफेक्शन गैस वाला पार्ट हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया। अब बच्चों हम यहाँ पे अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पढ़े करेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों आगे पढ़ने से पहले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, ओके। Yes, sir. अब देखो बच्चों क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये बोला गया है किस गैस का सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। तो बच्चों मैं आपको एक नोट डाउन करता हूं, उसको नोट डाउन कीजिए। तो आप क्या बोलो बच्चों, जो गैस पोल होगा है ना, जो आपका पोलर गैस होगा क्या बच्चों का, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा आएगा। पोलर मॉलिक्यूल्स का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। और बच्चों जब हम नॉन पोलर की बात करेंगे, जब हम नॉन पोलर गैसेस की बात करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, जिसका भी मास ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। समझे बच्चों, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बच्चों आप नोट डाउन कीजिए, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए। Done, sir. जो गैस पोलर है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो जिन गैस कम है उनका जो आपका नॉन पोलर गैस है उनके जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेटिंग ज्यादा होगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको 4 गैस दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है अमोनिया, एक आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपको दिख रहा है O2, Or to एक आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, एक दिख रहा है आपको हीलियम।
तो ये 5 सारे है। गैस है। हाँ, ये 5 गैस है, एकदम से बोला। अब देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक ये सारे गैस के बच्चों कैसे हैं? ये सारे गैस है नॉन पोलर। कैसे बच्चों? ये सारे आपके नॉन पोलर गैस है। और अमोनिया बच्चों कैसा है? ये आपका है पोलर। अब बच्चों मुझे कैसे पता है पोलर है? बच्चों ध्यान समझो, अमोनिया बच्चों ऐसा होता है N H H और H, है ना? अमोनिया ऐसा होता है। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे अमोनिया इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पे क्या बच्चों? इस पे आएगा आपका पार्शियल नेगेटिव और इस पे आएगा हाइड्रोजन आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो जहां पे भी आपका चार्ज बनेगा हम उसे पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। अब देखो बच्चों, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तब बच्चों क्या होगा? अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो क्या बच्चों देखो, ये यहाँ पे ऐसा खींच रहा है और यहाँ पे ऐसा खींच रहा है, तो क्या बच्चों कैसा है? आप ये बोलोगे यहाँ पे इसका आपका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। तो कैसा हो बच्चों? ये आपको हो जाएगा नॉन पोलर, ये आपका यस सर। नॉन पोलर होगा। तो बच्चे इसको नोट डाउन कीजिए। तो आप क्या कहो बच्चों? अमोनिया का आपका सबसे ज्यादा कैटेगरी होगा, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर आपका हीलियम। तो बच्चों ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मास ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। कितना बच्चों इसका मॉलिक्यूलर मास है? आप बोलोगे इसका 44 है, इसका 32 है, नाइट्रोजन का 28 है, और हीलियम कितना बच्चों? हीलियम का कितना है? हीलियम का 4 है। ये उनके मास है, ये इन सबका मास है, ये उसका मोलिकुलर मास है। देखो उसको पढ़ो बच्चा क्या लिखा है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या बचेगा? अगेन ये आपके काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस सर। आप क्या बोलोगे? जो मॉलिक्यूल पोलर होगा उसका ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। समझे सर बच्चे? यस सर। दिशा आप ओके, आकांक्षा समझ गए? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछा, ध्यान समझना। सपोज करो मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक हीलियम गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है। अब बच्चा मैं क्वेश्चन ध्यान समझना, इसका आंसर बताइए करिश्मा। करिश्मा मुझे बताइए कि हीलियम और हाइड्रोजन में से किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा? सर हीलियम का, क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सर ये नॉन पोलर है। एकदम सही। और रीजन क्या? दूसरा रीजन क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है ना? यस सर। ये इसका रीजन है। समझे सारे बच्चे अच्छे से प्रॉपरली? यस सर। Yes, तो sir. बच्चों इसको ना प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। यस सर। यस थैंक यू प्रेरणा रिस्पॉन्स देने के लिए, थैंक यू आकाश रिस्पॉन्स देने के लिए, थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेजल बड़ी शैतानी करती है, एकदम स्मार्ट लड़की है। सर मैनर्स है। थैंक यू फॉर द वेलकम। ओके, तो बच्चा अभी क्या पढ़ेंगे? अभी ना डेफिनेशन पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़े बच्चों? हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन के बच्चों क्रिटिकल प्रेशर का डेफिनेशन पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? हैंड रेज करो। हाँ प्रेरणा पढ़ो बच्चा, डेफिनेशन पढ़िए जरा। सर गले में दर्द है तो मैं नहीं बोल रही हूँ। ना प्रेरणा कोई बात नहीं, मैं समझिए कोई बात नहीं। हाँ परमिंदर पढ़िए बेटा पढ़िए। Minimum pressure which must be applied at critical temperature to convert a gas into liquid. ओके, तो बच्चा हमने यहाँ पे क्या सीखा? ध्यान से बच्चों कि जब आपका क्रिटिकल टेम्परेचर आता है, बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर में जब हम मिनिमम प्रेशर देंगे, हम क्या करें बच्चों? हम यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर में हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे, और जिस प्रेशर पे आपका गैस लिक्विड में चेंज हो जाए, हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? हम उसे कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर।
हम उसे क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। क्या बच्चों, मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड फॉर द गैस। ओके, अब सपोज करो मैं ये बोलता हूँ, सपोज करो सेजल का बच्चे करिए, सेजल के ना, सेजल ने क्रिटिकल टेम्परेचर है 35, सेजल का क्रिटिकल टेम्परेचर 35 है। अब क्या हुआ बच्चों, अब करिश्मा ने सेजल पे एक प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया 10 बार। कितना बच्चों, कितना किया, 10 बार प्रेशर अप्लाई किया। और क्या हुआ बच्चों कि सेजल लिक्विफाई नहीं हुई। अब क्या किया, उन्होंने प्रेशर और बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 11 बार कर दिया। तो क्या बच्चों, जैसे करिश्मा ने 11 बार कर दिया तो क्या हुई, सेजल लिक्विफाई हो गई। तो क्या बच्चों, ये जो प्रेशर है उसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। दैट इज द मिनिमम प्रेशर एट विच गैस इज लिक्विफाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। सर 11 बार मतलब 11 बार प्रेशर, अरे बार मतलब सर वो जैसे बार 10 नहीं है, बार। अरे 10 बार मतलब वो नहीं है, प्रेशर है, प्रेशर डाल रहे ना कि 1 बार प्रेशर, 2 बार प्रेशर, ये बार बार नहीं सर है, बार प्रेशर है। मतलब अच्छा अच्छा, प्रेशर ये आपका प्रेशर की यूनिट है, बार यस आपका सर। प्रेशर की यूनिट है, ठीक है ना। 11 बार नहीं, बार मतलब प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। समझे सारे बच्चे अच्छे से ये पार्ट। ओके, अब बच्चों अभी हम पढ़ेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। परमिंदर प्लीज पढ़िए जरा क्रिटिकल वॉल्यूम। Volume occupied by 1 mole of a gas at critical temperature and critical pressure. ओके, तो बच्चों अभी ना क्या करें, अभी पल्लवी पढ़े बिकॉज परमिंदर थोड़ा ग्लास थोड़ा सा डाउन चल रहा है, कोई बात नहीं। अब क्रिटिकल वॉल्यूम क्या बच्चों का, जब मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया और क्रिटिकल प्रेशर आ गया, जब मैंने प्रेशर अप्लाई किया और जितना वॉल्यूम बना, जितना वॉल्यूम बना, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। जैसे मान के चलो कि सेजल का क्रिटिकल टेम्परेचर था 35 है ना, सेजल गैस है, मैं अज्यूम कर, गुस्सा मत होना, बस ध्यान समझना, ठीक है ना। अब क्या किया, करिश्मा ने प्रेशर अप्लाई किया 11 बार। जब प्रेशर अप्लाई किया तो क्या बच्चों, ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये आपका क्रिटिकल प्रेशर है। तो क्या बच्चों, सेजल ने 10 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। क्या बच्चों, जैसे पर आपका 10 ml वॉल्यूम हो गया, तो 10 ml क्या बच्चों, ये आपका क्रिटिकल वॉल्यूम है। मतलब कि उस टेम्परेचर, उस प्रेशर पे जितना वॉल्यूम बना पहली बार, वो आपका होगा क्रिटिकल वॉल्यूम। दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर, इसे हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। आया समझ में, किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं, वो हैंड रेस, किसको समझ में आया वो हैंड रेस करो। ओके, सेजल को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अच्छा पल्लवी, आपको समझ में आया, थोड़ा आप थोड़ा हेल्प कीजिए बच्चा। पल्लवी कौन समझाएगा, थोड़ा बोलो, बोलो बोलो शर्मा, बोलो बोलो, कोई बात, आराम से बोलो, टूटा फूटा भी चलेगा। किसको समझ, कोई बोलना चाहेगा। हाँ बोलो, अरे कोई तो बोलो। सर कोई नहीं बोलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम बता, मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। ठीक जैसे मान के चलो हमारे पास गैस था, हमारे पास गैस था कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर था 31.1, मान के चलो ये आपको उसका क्रिटिकल टेम्परेचर था। अब क्या हुआ बच्चों, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पे एक प्रेशर अप्लाई किया, क्या कितना बच्चों, एक प्रेशर अप्लाई किया, वो प्रेशर था 70 बार प्रेशर, इतना बार प्रेशर अप्लाई किया। अब जब मैंने इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर अप्लाई किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम कितना बचा, मान के चलो वॉल्यूम आया, कार्बन जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम बना, ऑटोमेटिक बना 4 लीटर, कितना बना बच्चों, 4 लीटर वॉल्यूम बन गया।
अपने आप बना। तो जितना वॉल्यूम बना इस टेम्परेचर प्रेशर पे हम उसे कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम बना हम उसे कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। अभी देखो सिंपल सी बात है। अभी आपको एक अलग वे से बता रहा हूँ। सपोज करो आपको ना एक मैं मान के चलता हूँ कि परमिंदर है ना, परमिंदर भूख लग रहा है ना, परमिंदर को भूख लग रहा है। परमिंदर भूख कब लग रहा है? परमिंदर भूख लग रहा है टाइम है 10 बजे रात का। 10 PM को परमिंदर को भूख लग रहा है ना। और उसकी मॉम ने क्या बनाया? उसकी मॉम ने 2 प्लेट खाना बनाया, 2 प्लेट खाना नाश्ता बनाया परमिंदर ने। ये क्या बच्चों? ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर है। मतलब परमिंदर को 10 बजे भूख लग रहा है और उसकी मॉम ने 2 प्लेट नाश्ता बनाया है ना, 2 प्लेट नाश्ता बनाया। अब क्या हुआ? लेकिन परमिंदर ने खाया 1 प्लेट। तो 1 प्लेट क्या बचोगा? 1 प्लेट होगा उसका क्रिटिकल वॉल्यूम, कि उसके पेट में खाली 1 प्लेट जितना खाने गया, तो वो होगा आपका क्रिटिकल वॉल्यूम। जितना जगह था उतना ही गया अंदर, ज्यादा नहीं गया। आप समझ गए? तो दूसरी प्लेट में लिए। ठीक है ना। मैं आपको एक अलग वे से बता रहा था, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको वीडियो भेजा था। उस वीडियो में आपके ना देखो आपको रेफरेंस मिलेगा। अगेन बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ है सारे बच्चे? यस सर। यस सर। मैं खाली समझाने के लिए बता रहा है, इसको दिल पे मत ले। हाँ, ठीक है ना। ओके। तो बच्चा ये आपका क्रिटिकल वॉल्यूम का प्रेशर। अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा हमने क्या देखा? हमारे पास 3 क्रिटिकल कॉन्स्टेंट। कौन से बच्चों? एक आपका होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है क्रिटिकल प्रेशर, एक होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। हमारे पास 3 वॉल्यूम। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट होते हैं। अब बच्चों इन सबके एक अलग अलग फॉर्मूला होते हैं अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स। क्या बात है, सबको हंसी आ रही है यार, है? हाँ एक काम करते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं तो मजा भी आया है कि नहीं? सर हंसी नहीं रुक रही। ओके। अब बच्चों एक फॉर्मूला है, उसको ध्यान समझिए। अरे वाह, लगता है आज सारे बच्चे मस्ती में मूड के अंदर हैं। आपने एग्जाम्पल इतना अच्छा दिया कि हंसी नहीं रुक रही। कोई बात नहीं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो आपकी क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। ठीक है, ऐसा आपको समझना। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, कुछ फॉर्मूले से ध्यान समझो, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों अगर मैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट की बात करता हूँ तो हमारे कितने वैन डर वाल्स कांस्टेंट बच्चों? आप बोलोगे ए और बी क्या बच्चों? ए और बी आपके वैन डर वाल्स कांस्टेंट थे। तो बच्चों क्रिटिकल वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? होता है इन टर्म्स ऑफ वन, तो आपका बोलोगे वो आपका होगा 3b के बराबर। पीसी क्या बचोगा? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बचोगा? ये आपका होगा A/27 B स्क्वायर के बराबर होगा। और क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर्म में क्या बनेगा? आप बोलोगे 8A अपॉन 27 RB बनेगा। तो ये फॉर्मुलाज बच्चों आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले सारे बच्चे फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। सर ये फॉर्मूले कहाँ से आए? ये आपका जो फॉर्मूला है हम इसको डिराइव करते हैं। अभी आप बहुत छोटे हो उसको डिराइव करने से, अभी खाली इसको आपको नोट डाउन करना है। यस सर। फॉर्मूले किसने दिए? ये बच्चा आप है ना जब साइंस की हाई क्लास जाओगे तो आपको वहाँ पे इसका डेरिवेशन आएगा। अभी आपको इससे करने की जरूरत है। ठीक है, तो सारे बच्चे में बोलूंगा ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। खास मुझे कौन सा? ये दोनों आपका ज्यादा, ये आपका ज्यादा एमपी है। कौन सा? क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट। दिशा नोट डाउन कर लिया? अक्षिता, आकांक्षा, सेजल, मोनिका, यस सर। प्रिया,
कुलदीप, निशा, Yes, sir. शुभलता, क्या ना? सर सर आरबी क्या है? आर आपका गैस कांस्टेंट है, बी आपका वैन कांस्टेंट है। ए और बी क्या होता है? ए और बी आपके वैन कांस्टेंट होते हैं ना। Yes, sir. सर मैं अभी आर भी क्या था? देखो, आर पता नहीं है, ये आपने पढ़ा नहीं है। यस सर। Universal आ- gas constant. आर क्या होता है? Universal gas constant. एकदम सही। Universal gas constant. आर आपका गैस कांस्टेंट है। अगेन मैं अगेन बोलूंगा, जब मैंने आप सबका वाइवा लिया तो मैंने ये चीज नोटिस किया कि आप लोग ने ना फॉर्मूला रिवाइज नहीं कर रहे हो। आप लोग सारे सबसे पहले फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए, ठीक है? आप फॉर्मूला को रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो। सर मैंने तो 4 बजे उठ के किया था रिवाइज सारा। है ना? फॉर्मूला रिवाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने 5-6 लोग का वाइवा लिया, जैसे मैंने दिशा का लिया, सेजल का लिया, करिश्मा का लिया, परमिंदर का लिया, सर मैं बैठ गया ना। पल्लवी का लिया, कशिश का लिया, और बहुत सारे लोग का लिया। यस सर। बच्चा आप लोग को अभी भी आपको फॉर्मूला रिवाइज करना आप नहीं कर रहे हो, आप प्लीज वो कीजिए। यस अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला होता है ये, तो आपको ये याद होना चाहिए, दैट इज A/20 RB के बी स्क्वायर के बराबर। और ये सारे ना आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये सारे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, आप समझो इसको। और यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कि VRMS का दैट इज रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कौन बोलेगा फॉर्मूला? बताओ जरा। VRMS का फॉर्मूला क्या होता था, पढ़ा था हमने। परमिंदर बताओ क्या फॉर्मूला था VRMS का? फॉर्मूला याद है इसको? VRMS का फॉर्मूला? ओके, याद नहीं है। करिश्मा आपको याद है? सेजल आपको याद है? पल्लवी आपको याद है? सर किसी को भी याद है? A/VRT। A/VRT। आप कहाँ का फॉर्मूला कहाँ पे ऐड कर रहे हो? आप तो Z का दैट इज कंप्रेसिव फैक्टर करके आप अलग अब जा रहे हो। मैं यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा हूँ। 8RT/m। हाँ, कशिश से थोड़ा सा सही गई, लेकिन थोड़ा गलत है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? होता है 3RT/m, ये फॉर्मूला होता है VRMS का। ये सब आपको पता होना चाहिए। आप फॉर्मूला को आप याद ही नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे बना पाओ क्वेश्चंस? ये समझना पड़ेगा आपको, आप प्लीज समझिए। देखो अगेन बोल रहा हूँ, क्लास में आप हंसी मजाक करिए, मैं मना नहीं करूंगा, आप लोटपोट हो जाइए। आज मजा है ना हंसते में, है ना? हंसो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर्मूलाज भी आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला पे तो एग्जाम क्वेश्चन आएगा। तो आप फॉर्मूला नहीं कर तो कैसे चलेगा, बताओ जरा। तो सारे बच्चे ये फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए, कम ऑन, ठीक है? खासकर ये TCL पार्ट, TCL PCL पार्ट। फॉर्मूला क्या बच्चों? 8A/27 RB, ये इसका फॉर्मूला है। समझ गए? ओके, सारे बच्चे को अगर फॉर्मूला याद हो गया तो आप प्लीज थम्स अप डाल दीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। कम ऑन। थैंक यू शुभलता, थैंक यू एवरीवन। ओके, अब बच्चा, थैंक यू दिशा। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका JEE, आप खुद देखो बच्चों, तो क्वेश्चन पूछा गया JEE 2019 में। 2019। क्वेश्चन क्या लिखा है? तो क्वेश्चन पढ़ेंगे परमिंदर, पढ़िए बच्चा क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। Consider the van der Waals constants and A and B for the following gases. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों? यहाँ पे आपका गैस दी थी, कौन से गैस है बच्चों? आर्गन गैस है, नियोन गैस है, क्रिप्टॉन गैस है, और आपका ज़ोन गैस है। और क्या बोला बच्चों आपको यहाँ पे? वैन डेर वाल्स कांस्टेंट आपको दिया गया है
ए और बी क्या बच्चा आपका वैन डेर वाल्स कांस्टेंट है। और आपको बोला गया है कौन सा गैस, विच गैस इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट क्रिटिकल, किस गैस का सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, ये आपको बताना है। किस गैस का सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो आपको बताना है। ट्राई करो बच्चा। आपको ए और गैस, हर गैस का आपका अलग अलग, देखो आर्गन का ए का कितना है 1.3, न्यून का 0.2 है, क्रिप्टोन का 5.1 है, ज़ोरन का 4.1 है। तो आपका अलग अलग गैस है, इन अलग अलग गैस का ए और बी का दिया गया है। आपको बताना है किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। बताओ सारे बच्चे। मैंने यहाँ पे बच्चा पोल लॉन्च किया है, आप पोल में आंसर करेंगे, समझ समझ के आंसर करना। समझ समझ के आंसर करना सारे बच्चे। किस गैस का सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। मैं आगे बोल रहा हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, टाइम ले कीजिए। सोचो कि आप एग्जाम दे रहे हो, वो सोच के एग्जाम दीजिए। अभी हमने क्रिटिकल टेम्परेचर में पढ़ा ना सारे बच्चे, हाँ या ना। फॉर्मूला भी देखा ना, फॉर्मूला क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 8/27 RT। ये फॉर्मूला होता है ना। अब आप बताइए किसका क्रिटिकल ज्यादा हो सकता है। अगेन बोल रहा हूँ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खाली दिमाग यूज करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। खाली दिमाग यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। जिसका आंसर आ जाएगा वो आपका पोल में जाके आप आंसर दे सकते हो। कमॉन सारे बच्चे कमॉन। मैं आपको 3 मिनट, मैं आपको 3-4 मिनट टाइम दो, आराम से करो, कोई बात नहीं। मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया है, गैस का ए और बी का वैल्यू भी दे दिया गया है, और आपको बताना है किसका क्रिटिकल कौन ज्यादा होगा। एक बच्चे ने आंसर दे दिया, जिन बच्चों ने आंसर दिया वो हैंड रेज करेंगे। ओके, तनिषा ने आंसर दिया, ओके बहुत गुड बच्चे। आप टाइम लो पर क्वेश्चन करो, टाइम लेके। देखो हमने क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत पहले ही पढ़ा था गैस के बारे में, है ना। हमने फॉर्मूला भी देखा, दिमाग लगा के आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा। ओके, किसने वोट किया हैंड रेज करो। ओके, प्रेरणा ने वोट दिया, ओके बहुत बढ़िया। कम ऑन सारे बच्चे टैक करें, कम ऑन। फॉर्मूला भी आपके सामने है, आपको बताना है क्या आएगा इसका। मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। कमान सारे बच्चे, तो बोलना चाहते तो वो बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सजल बोलो, क्या आंसर लग रहा है आपको। सर बी। पल्लवी आप बताइए क्या आंसर लग रहा है आपको। सर सी। सी, पल्लवी ने सी बोला, सजल बी बोल। ओके, अगेन 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट टाइम और है। आकांक्ष आपको क्या लग रहा है बताइए जरा। ऑप्शन बी। ओके, आकांक्ष ऑप्शन ए बोल रही है, ओके। तो बच्चों 9 बच्चों लोग ने वोट दे दिया गया है। हाँ, 9 बच्चों ने आंसर दे दिया गया है, 5 बच्चों को गलत है और 4 बच्चों को राइट है। सर बोलो बोलो बच्चा बोलो। बी ऑप्शन। निशा बोल रही है ऑप्शन बी, निशा चौहान, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया।
सर सी लास्ट लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट बच्चा। लास्ट 30 सेकंड बच्चों, लास्ट 30 सेकंड्स। दिशा आपका आंसर आया? दिशा बेटा आपका आंसर आ रहा है क्या? ओके ठीक है। हाँ परमिंदर आपका भी आ गया। दिशा आपको सर हाँ बोलो बोलो। सर ऑप्शन सी। दिशा बोलिए कि आपका क्या आंसर है? सी सी सर डी। ओके तो बच्चों अभी आपका टाइम खत्म होता है, मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है? अब ध्यान सारे समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सारे समझना। बच्चों जिन बच्चों ने ऑप्शन बी बोला है उसका राइट आंसर है। ओके अब बी कैसा आएगा ध्यान समझो। अब बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर्मूला, राइट? TC इक्वल टू 8A/27 RB के बराबर है ना, है ना? तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब क्या बच्चों, जिसका ए का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, है ना? तो आप देखो इन सारों गैस में से ए का क्रिप्टॉन का ए का वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो अगर ए का वैल्यू सबसे ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर उसका सबसे ज्यादा होगा, हाँ है ना, है कि नहीं? यस सर। दूसरा पार्ट के दो क्या बचे, दो क्रिटिकल टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b। तब बी इनवर्स में बच्चों क्या क्या बोलोगे, जितना छोटा आपका बी का वैल्यू होगा उतना ज्यादा आपका क्रिटिकल वैल्यू होगा। अब देखो क्रिप्टॉन का आपका वैल्यू कितना 1 आ रहा है, मतलब कि सब छोटा वैल्यू है, तो मतलब क्या होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझे सारे बच्चे हमने कैसे किया? अगेन Yes, sir. सॉल्व करें, जो हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें दिमाग लगा के आंसर निकालना है। समझे सारे बच्चे हमने कैसे किया? यस सर। अब बच्चों अगर सबको एक बार समझ में आ गया, एक बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको करेंगे। देखो ये बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जे मीन्स 270 क्वेश्चन है, बोला है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट, मतलब कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे पोल लॉन्च करूंगा, ठीक है ना, और आपको उसका आंसर बताना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया, अगेन सिंपल स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको रियल गैस और आइडियल गैस के बेरियर के बारे में बताना है। मैंने पोल लॉन्च कर लिया बच्चों, मैंने यहाँ पोल को लॉन्च कर दिया। किस कब आपका जो रियल गैस है वो आपका आइडियल बिहेवियर शो करता है, मैंने आपको लिखा भी था पॉइंट, अगेन बोल रहा हूँ। हाँ लिखा था कि नहीं लिखा था बच्चों, ये बताओ, ये पॉइंट लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ यस सर। यस। देखो इस सारे क्वेश्चंस में आपका JW क्वेश्चन, ये सारे आपके JW क्वेश्चंस है। एक बच्चे ने आंसर दे दिया गया है, जिन बच्चे ने आंसर दिया हैंड रेस करो। सेजल ने आंसर दिया, वेरी गुड बच्चा, ठीक है। प्रेरणा ने आंसर दे दिया, ठीक है। शुभलता ने भी आंसर दिया, वेरी गुड बच्चा। देखो ये सारे स्टेटमेंट, देखो ये मानते हो ना, मतलब सारे स्टेटमेंट में वो कराया, मैंने आपको बताया था कि कब आपका रियल गैस आपका रियल आइडिया फॉलो करेगा, कब नहीं करेगा, सब मैंने आपको बताया था।
लास्ट 30 सेकेंड्स बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड्स। बहुत सही। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे आपका टाइम होता है खत्म। किसी और टाइम चाहिए तो ले सकते हैं। और सारे बच्चे बड़े प्यारे लगे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एकदम ऐसे सोच रहे हैं, अरे बाप रे अब क्या करो, अब क्या आंसर आएगा, अब क्या आंसर आएगा, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा होना भी चाहिए। देखो बच्चों, मैंने आपको कंडीशन बताया था, मैंने आपको ये बोला था, है ना, मैंने आपको ये बात हमेशा कहा था बच्चों, जब आपका टेम्परेचर हाई है, जब आपका टेम्परेचर हाई है तो क्या बचोगा, जो रियल गैस है वो आपका आइडियल बिहेवियर शो करता है ना, हाई टेम्परेचर पे करता ही नहीं करता। और दूसरा हमने क्या बोला बच्चों कि जब आपका प्रेशर लो होता है, जब आपका प्रेशर एकदम लो होता है तो क्या होता है बच्चों, जो रियल गैस होता है वो आपका आइडियल बिहेवियर शो। क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका Z का वैल्यू आपका आता है 1, यहाँ पे आपका Z का वैल्यू 1 आता है। तो देखो बच्चों क्या आंसर लिखा गया, देखो एट लो प्रेशर रियल गैस सो आइडियल बिहेवियर। कैसे ही है बच्चों, हाँ या ना। जब प्रेशर लो है तो क्या होगा, रियल गैस आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा। तो आपको अब ये आपका स्टेटमेंट सही है। Yes, sir. अब बच्चों अगर प्रेशर लो है तो क्या बचोगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, है या ना, कि कम होगा। ज्यादा। देखो बच्चों यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो तो क्या लिखा बच्चों, देखो द रियल गैस डज नॉट शो रियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम। तो क्या क्या बोलोगे, सो अकॉर्डिंग टू बच्चों क्या होगा आपका, एट लो टेम्परेचर इट विल शो आइडियल बिहेवियर। ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्या बोलोगे, ऑप्शन बी इज द राइट, मतलब कि ये रॉन्ग, मतलब कि आपको ऑप्शन बी को टिक करना है। बहुत दो क्या क्लोज बोला, कर दो। बोला यहाँ बोला लो टेम्परेचर, मैंने क्या बोला बच्चों, हाई टेम्परेचर पे आपका रियल गैस आइडियल में शो करता है, यस सर। हाँ है ना। और Yes, मैंने sir. आपको डेफिनेशन बताया था बॉयल लो के बारे में, बॉयल लो के बाद होता है और बॉयल टेम्परेचर और रियल गैस, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो क्या बच्चों ये आपका Yes, sir. ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी आपका ट्रू है, ये True. भी आपका True. ट्रू है। समझे सारे बच्चे, Yes, sir. ओके बच्चा। Yes, अब बच्चा sir. हम यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं। परमिंदर ही सोचे खत्म करो, मेरा सिर कर रहा है कि नहीं, नहीं नहीं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबको समझ में आया बच्चों, क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन बी। क्या बच्चों आपका गलत है, B. तो आपका बी इज द राइट आंसर। सर पोल तो क्लोज कर दो। वो क्लोज नहीं है मैंने, ओके एंड करता बच्चा, ये ना मैंने एंड कर दिया। तो देखो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, यस सर। ठीक है। तो बच्चों अगेन अभी तक हमने क्या सीखा बच्चों, अगेन ज्यादा नहीं 2 मिनट और लूंगा मैं। अभी हमने क्या सीखा बच्चों, हमने ये सीखा कि बच्चों इस चैप्टर में आपको है ना सारे लॉस, जितने भी लॉस है वो आपको पता होना चाहिए और उनके ग्राफ्स आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, जो आपका डाल्टन लॉ ऑफ मोलर, जो आपका डाल्टन लॉ है बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए। फिर क्या पता होना चाहिए बच्चों, आपको मॉलिक्यूलर स्पीड, आपको मॉलिक्यूलर स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज VRMS, VMP और V एवरेज। आरएमएस का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका एवरेज आता है, फिर आपका MP आता है। फिर क्या पता होना चाहिए बच्चों आपको, फिर आपको वैन डर वाल्स
आपका इक्वेशन पता होना चाहिए, आपको उसका कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए और उन सब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए बच्चों, आपको लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना ही आपको प्रॉपरली पढ़ाई करना है। समझ रहे सारे बच्चे अच्छे से? अरे Yes. हाँ या ना बोल दो। Sir. Yes, sir. ऐसा Yes, sir. ओके, तो परमिंदर अपना ख्याल रखना आप भी, ठीक है ना? मुझे तो आपको थोड़ा तबियत थोड़ा डाउन चल रहा है, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओके, तो चलो बच्चों, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, सी या, टेक केयर, बाय बाय, बाय Bye, sir. Good night, sir. Bye, sir. Good night, sir. बाय। Bye, sir.